किसी भी परिवार की उम्मीद होती है उसके घर का वो बच्चा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा होता है। मध्यम वर्गीय परिवार कर्ज लेकर या जमीन बेचकर उस बच्चे को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जहां पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी मेहनत को और बढ़ा देता है, वहीं उस बच्चे की मां के व्रत, उपवास, पूजा पाठ अचानक से दोगुने हो जाते हैं। पूरा परिवार दिन रात उस बच्चे के साथ तपस्या करता है, इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बच्चे सफल होकर नौकरी करेंगे तो दुख के ये दिन खत्म होंगे। लेकिन जब पता चलता है कि जिस परीक्षा के लिए पूरा परिवार संघर्ष कर रहा है, उस परीक्षा में पेपर लीक हो चुका है और परीक्षा रद्द की जा चुकी है, तो उन पर जो बीतती है उसे बयान नहीं किया जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। पिछले कुछ वर्षों में युवाओं के साथ ऐसा ही हो रहा है और युवा पीढ़ी सिस्टम से और सरकार से निराश हो चुकी है। लेकिन पिछले एक वर्ष में जो सबसे पहला काम प्राथमिकता से मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने किया, वो था पेपर लीक के आरोपियों पर शिकंजा कसना, उन्हें गिरफ्तार करना और पेपर लीक को रोकने के लिए ठोस कानून बनाना। एक्शन में आई भजन सरकार ने जिस तरह से अपने इरादे जाहिर किए, उसे देखकर अपराधियों में खलबली मचने लगी और सिस्टम से निराश हो चुके युवाओं में फिर से सरकार के प्रति विश्वास बहाल होने लगा। ये रिपोर्ट प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो इस समय अपनी छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर अपने बाजुओं और हौसलों के दम पर परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं। हम उन युवाओं को बताना चाहते हैं कि ये सरकार आपके परिवार की तरह ही आपके साथ है। इस रिपोर्ट को देखकर आपका हौसला और दुगना हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। अब तक राजस्थान में पेपर लीक होने को दीमक की संज्ञा मिली है और ऐसा होना कई बार सही साबित हुआ भी है। यही नहीं, राज्य को पेपर लीक होने की राजधानी भी कहा जाने लगा था। नतीजन लाखों बेरोजगार युवा नौकरी की राह देखते देखते ओवर एज होने की कगार पर पहुंच गए। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में साल 2021 से 22 के बीच भर्ती परीक्षाओं में चीटिंग और पेपर लीक के 26 से अधिक बड़े मामले सामने आए। इसमें 14 केस तो बीते 4 साल में रिपोर्ट हुए हैं। इसके बाद जब 2023 में विधानसभा चुनाव हुए तो राजस्थान में पेपर लीक मुख्य चुनावी मुद्दा बना। सियासी दलों ने चुनावी प्रचार में इसे बड़ा मुद्दा बनाकर अपने संकल्प पत्र में शामिल किया। हालांकि राज्य में पूर्व गहलोत सरकार ने मार्च 23 में कठोर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा यानी भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय को लेकर विधेयक 2022 पारित किया, लेकिन इस कड़े कानून का लाभ युवाओं और रोजगार की चाह रखने वालों को नहीं मिला। आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि भर्ती परीक्षा के माफियाओं की ओर से पेपर लीक कराने के कारण कौन कौन सी परीक्षाएं रद्द हुई। लाइब्रेरियन भर्ती 2018 पेपर लीक होने के कारण दिसंबर 2019 में हुई रद्द। जेईएन सिविल डिग्री 2018 दिसंबर 2020 की परीक्षा की गई रद्द। रीट लेवल 2 2021 सितंबर 2021 में हुई भर्ती परीक्षा पेपर होने के करीब 4 महीने बाद रद्द। कांस्टेबल भर्ती मार्च 2018 परीक्षा का पेपर लीक होने पर परीक्षा की गई रद्द। कांस्टेबल भर्ती 2022 मई 2022 में दूसरी पारी का पेपर हुआ लीक, पेपर हुआ रद्द और दोबारा हुई परीक्षा। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती मार्च 2022 में भर्ती परीक्षा, पेपर लीक होने से परीक्षा हुई रद्द। एसआई भर्ती 2022 पेपर लीक मामले में 12 लोगों की हुई गिरफ्तारी। चिकित्सा अधिकारी 2021 पहले 2 बार की परीक्षा में हुई गड़बड़ी, फिर हुई ऑनलाइन परीक्षा, लेकिन फिर से ऑफलाइन परीक्षा हुई। सीएचओ भर्ती 2022 भर्ती के बाद पेपर लीक का मामला दर्ज। वनरक्षक भर्ती 2020 एक पारी का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल, परीक्षा रद्द, दोबारा हुई परीक्षा। बिजली विभाग में तकनीकी हेल्पर भर्ती 2022 6 केंद्रों पर परीक्षा की गई रद्द। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 सामान्य ज्ञान का पेपर लीक, परीक्षा रद्द।
राजस्थान में पेपर लीक पिछली सरकार के समय एक गंभीर समस्या बनी रही, क्योंकि बीते सालों में आरएएस, एलडीसी, कांस्टेबल सहित कई भर्तियां या तो पेपर लीक होने से परीक्षा रद्द की गई या फिर सवालों में गफलत के चलते परीक्षाएं निरस्त हुई। कुछ वर्षों में राजस्थान में रीट परीक्षा 2022, पटवारी परीक्षा 2023, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 जैसी 17 सरकारी परीक्षाओं के पेपर एक के बाद एक लीक हुए, जिनसे न सिर्फ शिक्षा प्रणाली कमजोर हुई बल्कि सरकारी सिस्टम से छात्रों का विश्वास भी डगमगाया। पेपर लीक होने से परीक्षा की विश्वसनीयता कम हुई और युवाओं ने परीक्षा के परिणामों पर भरोसा करना बंद कर दिया। उन्हें लगने लगा कि यह निष्पक्ष नहीं है। इन हालातों ने कड़ी मेहनत कर प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले छात्रों में मानसिक तनाव भर दिया। उनका मनोबल तो गिरा ही, साथ ही उनका खुद पर से आत्मविश्वास भी उठ गया। इस बीच मिस्टर सीएम भजनलाल सर ने सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आते ही इसे सीरियस मैटर माना। मुख्यमंत्री ने 5D फोकस के साथ निर्णय लिए और एसआई गठित की। मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए भजनलाल शर्मा ने सरकार बनते ही राजस्थान की जनता के लिए जो सबसे पहले निर्णय लिए, उनमें सबसे ऊपर पेपर लीक को रखा। पेपर लीक रोकने के लिए एसआईटी के गठन का फैसला सबसे पहला और महत्वपूर्ण है। सीएम भजनलाल की सरकार ने पेपर लीक माफिया पर शिकंजा कसा, उनके घरों पर बुलडोजर जस्टिस की कार्रवाई को अंजाम दिया। सीएम ने कहा कि एसआईटी और एसओजी दोनों ही पेपर माफियाओं का मिलकर खात्मा करेंगे और वे लोग जेल की सलाखों के पीछे होंगे। और फिर ऐसा हुआ भी सही। आरपीएससी हो या एसआई भर्ती या फिर पीटीआई परीक्षाओं के पेपर लीक का मामला, एसआईटी और एसओजी सबकी तह तक जाने में लगी है। सही मायने में राज्य में सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार बनते ही पेपर लीक पर कई खास निर्णय लिए गए। अभी भी एसओजी द्वारा इन परीक्षाओं में हुई धांधली की परतें लगातार खोली जा रही हैं। एसओजी वर्तमान में 18 प्रतियोगी परीक्षाओं की कर रही है जांच। पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और कई तरीकों से नकल कराने के मामले हैं शामिल। 2021 में हुई 6 प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पेपर माफिया गिरोह ने लगाई सेंध। 2018 से 2023 तक 14 प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी के मामले आए सामने। एसओजी को मिली पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और दूसरे तरीकों से नकल कराने की शिकायतें। एसआई भर्ती में बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका की गिरफ्तारी रही खास। बाबूलाल कटारा ने दिया था रामूराम रायका को पेपर। एसओजी की चार्जशीट में लिखा गया, कटारा और रायका ने पेपर किया लीक। ये फर्जीवाड़ा आरपीएससी के तत्कालीन चेयरमैन तक पहुंचा था। बेटे को थानेदार बनाने के लिए रायका तत्कालीन चेयरमैन संजय श्रोत्रिय के घर मिले थे। रायका ने संजय से मदद की कही बात, श्रोत्रिय ने कहा देखते हैं। यानी श्रोत्रिय को भी थी इस फर्जीवाड़े की भनक, लेकिन उन्होंने एक्शन लेने के बजाय इसे किया अनदेखा। ईओ भर्ती परीक्षा धांधली के मामले में एसओजी की कार्रवाई में एसओजी ने 17 आरोपियों को दबोचा। एसओजी ने प्रदेश भर में 30 जगह की छापामारी, 28 लोगों को किया अरेस्ट। एसआई भर्ती में 4 दर्जन से अधिक आरोपी गिरफ्तार। चूरू में पेपर लीक माफिया यूनिक उर्फ विवेक भांबू के घर कार्रवाई। पेपर लीक सरगना यूनिक भांबू के अवैध निर्माण पर बुलडोजर जस्टिस। फरार यूनिक भांबू पर घोषित था 1 लाख का इनाम। 2021 के रीट पेपर लीक घोटाले में 3 साल से फरार इमरती विश्नोई गिरफ्तार। इस बीच पेपर लीक के गंभीर मामले पर राजस्थान की बीजेपी सरकार की सख्ती जारी रही।
वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने भी आजादी के 75 वर्ष बाद पहली बार सदन में पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पास कराया। इससे पहले पेपर लीक जैसे अपराध पर देश के भविष्य को नुकसान पहुंचाने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाने की कभी किसी ने नहीं सोची थी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी भी मिली। इस विधेयक की खास बातों पर नजर डालें तो पीएम मोदी ने नकल पर नकेल के लिए बनाया कानून। 1 करोड़ का जुर्माना और 10 साल की जेल का रखा प्रावधान। इसका उद्देश्य उन व्यक्तियों, संगठित समूहों या संस्थानों को प्रभावी और कानूनी रूप से रोकना है जो पेपर लीक के अनुचित साधनों में है शामिल। मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पर लिया सख्त कार्रवाई का फैसला। इसके दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेईई, सीयूईटी जैसे एग्जाम तय अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने, पेपर हल कराने, परीक्षा केंद्र के अलावा कहीं और परीक्षा दिलाने या परीक्षा में धोखेबाजी की जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई का है प्रावधान। अपराधी के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना किया तय। 1 से 3 साल की सजा या जुर्माना या दोनों का प्रावधान। इस अपराध में 1 करोड़ रुपए तक हो सकता है जुर्माना। साथ ही इस मामले में हो सकती है 10 साल तक की सजा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा करा रहा सर्विस प्रोवाइडर अगर गलत कामों में पकड़ा जाता है तो उस पर भी 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। साथ ही उस सर्विस प्रोवाइडर पर 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित कराने पर भी लग सकती है रोक। पेपर लीक माफियाओं पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कम समय में 5D फोकस के साथ सरकारी सिस्टम के कठोर पेंच कसे। परीक्षा में लापरवाही के खिलाफ सख्ती दिखाई। ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बेहद सराहनीय प्रयास रहा और उसकी सराहना भी खूब हुई। परीक्षा के पहले केंद्रों की सुरक्षा से लेकर परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर उन्होंने न सिर्फ युवाओं के सामने बल्कि राजनीतिक दलों के सामने भी अपनी प्रतिबद्धता और निष्पक्ष अप्रोच का लोहा मनवाया। इससे युवाओं, बेरोजगारों में सरकार के किए वादे और दावों के प्रति भरोसा दिखा। खुद युवा भी कह रहे हैं उनका विश्वास अब राज्य की भजनलाल सरकार पर बना है। उनकी ओर से की गई कठोर कार्रवाई से ये तो तय हो गया कि पेपर लीक माफिया फरारी काट रहे हैं। उनको डर है कहीं जेल जाने का हमारा नंबर तो नहीं आ जाए। ऐसे में पेपर लीक जैसे गंभीर विषय पर केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार मिलकर भविष्य के कर्ता धर्ता यानी युवाओं के दिन निखारने में लगे हैं। सीएम कहते रहते हैं कि लोगों ने जिस आशा और उम्मीद से देश और प्रदेश की सरकार चुनी है, हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शने वाले। पहले की सरकार ने युवाओं की आंखों में आंसू लाने का कार्य किया और हमने सरकार में आते ही उनके दुख दर्द को जाना, उनके आंसू पोंछने के लिए कठोर फैसले लिए और इससे हमारी सरकार लगातार पेपर माफियाओं के गढ़ में सेंध मार रही है। जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर कहीं भी पेपर लीक के आरोपी रहे वे हमारी रडार पर हैं।